नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बी आर ओ ग्रिफ की पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उनमें से नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट हमने बना चुके हैं। आज की क्लास हमारी 15वीं क्लास है, जिसमें हम आज के 15 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 क्वेश्चन करवाएंगे। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लच सिस्टम के ऊपर रहेंगे, जो हमारे 701 से 750 तक रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 701 है, क्लच का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लच का मुख्य कार्य होता है इंजन की शक्ति को जोड़ना और हटाना, एंगेज करना और डिसएंगेज करना। प्लस प्रश्न नंबर 702 है, क्लच के मुख्य प्रकार क्या है? तो क्लच के मुख्य प्रकार हमारी सिंगल प्लेट क्लच होती है, जिसमें एक प्लेट होती है। मल्टीपल प्लेट क्लच होती है, जिसमें दो या दो से अधिक प्लेटें होती है। और सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती है और कॉन क्लच होती है। इनको हम थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप थ्योरी क्लासेस भी देखना नहीं भूलिएगा। थ्योरी क्लास में भी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में हमने वो छोड़ रखी है, जिसमें हमारे एक तो पहली क्लास हमारी इंजन हो गई, दूसरी हमारी पेट्रोल और डीजल इंजन पे हो रखी है, और तीसरी हमारी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक फायरिंग ऑर्डर पे हमारी 3 क्लास हो चुकी है। प्रश्न नंबर 703 है, क्लच पैडल का कार्य क्या होता है? तो क्लच पैडल का कार्य हमारा क्लच के जोड़ने और अलग होने को नियंत्रित करता है, जिसको हम एनगेज और डिसएनगेज बोलते हैं। वो क्लच पेडल ही करती है। क्लच पेडल कहते हैं जिसे हम पुश करते हैं ना पैर से, वो जो नीचे लगा होता है, जिससे हम क्लच लेते हैं तो वो प्रेस करते हैं पैर से, उसी को हम क्लच पेडल करते हैं। तो उसी का काम हमारा होता है क्लच को जोड़ना और हटाना। प्रश्न नंबर 704 है, क्लच में घर्षण प्लेट का क्या उद्देश्य है? तो वो इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स में स्थानांतरित करता है, उसमें ट्रांसफर करता है। प्रश्न नंबर 705 है, मोटरसाइकिल में आमतौर पर किस प्रकार का क्लच का उपयोग होता है? तो मोटरसाइकिल में हमारा मल्टी प्लेट क्लच यूज होता है आमतौर पर। प्रश्न नंबर 706 है, क्लच सिस्टम में प्रेशर प्लेट का क्या कार्य है? तो प्रेशर प्लेट हमारी क्लच डिस्क पर बल उसमें देती है। प्रश्न नंबर 707 है, जब क्लच पेडल दबाया जाता है तो क्या होता है? तो क्लच पेडल को दबाने से हमारी क्लच जो है वो अलग हो जाती है, जिससे इंजन की शक्ति समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 708 है, क्लच सिस्टम में रिलीज बेरिंग का क्या कार्य है? तो रिलीज बेरिंग हमारा क्लच को आसानी से अलग करने की अनुमति देता है, जिसे हम डिसएंगेज बोलते हैं, वो आसानी से हो जाता है। प्रश्न नंबर 709 है, किस प्रकार का क्लच इंजन की गति के साथ स्वचालित रूप से संचालित होता है? तो वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। प्रश्न नंबर 710 है, क्लच स्प्रिंग का कार्य क्या है? तो क्लच को लगे रहने के लिए दबाव प्रदान करता है हमारी क्लच स्प्रिंग। प्रश्न नंबर 711 है, क्लच छोड़ने पर क्या होता है? तो क्लच छोड़ने पर हमारे इंजन की शक्ति गियरबॉक्स में संचारित हो जाती है। प्रश्न नंबर 712 है, डायाफ्राम क्लच का मुख्य लाभ क्या है? तो वो कम पैडल प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे हम फोर्स लगाते हैं ना उस क्लच को दबाने में, तो डायफ्राम क्लच में हमारा फोर्स कम लगता है, आसानी होती है उसको यूज करने में। प्रश्न नंबर 713 है, ड्यूल क्लच सिस्टम से क्या सुधार होता है? तो वो हमारी तेज गियर शिफ्ट और ईंधन दक्षता में लाभ देता है। प्रश्न नंबर 714 है, उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों में किस प्रकार की क्लच का उपयोग होता है? तो वो हमारी डीसीटी होती है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। प्रश्न नंबर 715 है, कौन क्लच का कार्य क्या है? तो कौन क्लच क्लच हमारा उच्च टॉर्क ट्रांसमिशन प्रदान करता है नहीं? तो वो जो हाई टॉर्क को ट्रांसमिशन में इसका लाभ होता है। प्रश्न नंबर 716 है, क्लच फिसलने का क्या कारण है? तो वो घिसी हुई घर्षण प्लेट होती है, जिससे हमारा फ्रिक्शन अच्छे से नहीं होता और वो स्लिप करने लगती है। प्रश्न नंबर 717 है, स्वचालित वाहनों में किस प्रकार की क्लच का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारी टॉर्क कन्वर्टर होता है। प्रश्न नंबर 718 है, क्लच हाउसिंग का उद्देश्य क्या है? तो क्लच हाउसिंग हमारा क्लच घटकों की सुरक्षा करता है। प्रश्न नंबर 719 है, क्लच को इंजन से जोड़ने वाला घटक कौन सा होता है? तो वो हमारी फ्लाई व्हील होती है। जो फ्लाई व्हील होती है वो क्लच को इंजन से जोड़ने और इंजन से हटाने का कार्य करती है। एनगेज में वो जुड़ जाती है और डिसएनगेज में वो हट जाती है। प्रश्न 720 है, खराब क्लच का मुख्य लक्षण क्या है? तो वो गियर बदलने में कठिनाई होगी। अगर गियर बदलने में हमें कठिनाई हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लच है उसमें खराबी हो गई है, उसमें कोई दिक्कत आ गई है। प्रश्न नंबर 721 है, क्लच केबल का कार्य क्या है? तो क्लच केबल हमारा पैडल मूवमेंट को क्लच मैकेनिज्म में स्थानांतरित करता है।
प्रश्न नंबर 722 है, किस प्रकार की क्लच को क्लच पेडल की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो हमारी स्वचालित क्लच होती है। प्रश्न नंबर 723 है, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम क्या क्या उद्देश्य है? तो वो क्लच को संचारित करने के लिए द्रव दबाव का उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 724 है, गिल्ले क्लच का मुख्य क्या है? तो वो बेहतर कूलिंग और टिकाऊपन उसमें बना रहता है। प्रश्न नंबर 725 है, रेसिंग कारों में आमतौर पर किस प्रकार की क्लच का उपयोग किया जाता है? तो रेसिंग कारों में हमारा कार्बन सिरेमिक क्लच इसमें होता है, कार्बन सिरेमिक क्लच। इसके बाद में प्रश्न नंबर 726 है, क्लच सिस्टम में पायलट गियरिंग किसका समर्थन करता है? तो वो हमारी ट्रांसमिशन का इनपुट शाफ्ट से इसका समर्थन होता है। प्रश्न नंबर 727 है, क्लच स्लेव सिलेंडर का कार्य क्या है? तो क्लच में हाइड्रोलिक दबाव स्थानांतरित करता है। प्रश्न नंबर 728 है, क्लच फोर्क का उद्देश्य क्या है? तो वो रिलीज बेरिंग को हिलाता है। प्रश्न नंबर 729 है, फ्री व्हील क्लच का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्री व्हील क्लच हमारा केवल एक दिशा में घूमने की अनुमति देता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगा, फ्री व्हील क्लच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 730 है, सिंगल प्लेट क्लच का मुख्य लाभ क्या है? तो वो सरल और लागत प्रभावी से होता है। प्रश्न नंबर 731 है, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारा ब्रेक द्रव होता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्रेक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 732 है, यदि हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम में हवा प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वो क्लच ऑपरेशन संपोजी हो जाता है। प्रश्न नंबर 733 है, क्लच में टॉर्सनल स्प्रिंग का उद्देश्य क्या है? तो वो कंपन और शॉक लोड को हमारा कम करता है। प्रश्न नंबर 734 है, क्लच मास्टर सिलेंडर का कार्य क्या है? तो वो हमारे पेडल बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 735 है, स्व समायोजन क्लच का क्या कार्य है? तो वो हमारे घिसाव के लिए स्वचालित रूप से समायोजित करता है। प्रश्न नंबर 736 है, क्लच चटर का मुख्य कारण क्या है? तो वो घिसे हुए या दूषित क्लच घटक में इसका मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 737 है, क्लच अलाइनमेंट टूल का उद्देश्य क्या है? तो क्लच अलाइनमेंट टूल हमारा इंस्टॉलेशन के दौरान क्लच डिस्क को संरेखित इसमें करता है, ये इसका उद्देश्य होता है क्लच अलाइनमेंट टूल का। प्रश्न नंबर 738 है, यदि क्लच का अधिक उपयोग किया जाए तो क्या होगा? तो वह अधिक गर्म हो जाएगी और जल्दी खराब होने की इसका हमारा चांस होता है। प्रश्न नंबर 739 है, स्कूटर में किस प्रकार का क्लच इस्तेमाल किया जाता है? तो स्कूटर में हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। प्रश्न नंबर 740 है, ट्रकों में क्लच ब्रेक का क्या कार्य होता है? तो वो हमारे आसान गियर एंगेजमेंट के लिए इनपुट शाफ्ट रोटेशन को रोकता है। प्रश्न नंबर 741 है, ये हम ज़्यादा आगे आ गए कुछ, है नहीं, वो गलती से साइड वाला क्लिक हो गया ना, नीचे रोटेशन का होता है वो। ये आपका पीछे है ना, जो ये जो लगभग मेरे हिसाब से 1000 क्वेश्चन के बाद में ना आपका नॉन टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाएगा। ये अभी टेक्निकल चल रहा है नहीं, तो टेक्निकल आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में फिर हम नॉन टेक्निकल करेंगे, यानी पूरे इसमें आपको पूरे जो क्वेश्चन है ना वो 2000 आपको मिलेंगे इस सीरीज में। 2000 क्वेश्चन्स के बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिर थ्योरी भी चल रही है हमारी, ये कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, दोनों लगभग एक साथ ही ये कंप्लीट होंगे। 2-3 दिन का गैप आगे पीछे रहेगा अगर रहेगा तो। इसके बाद में फिर हम करेंगे मैराथन, जिसमें आपके हर क्लास में लगभग मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, वो मॉक टेस्ट की तरह रहेंगे, वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे यानी। तो फिर वो सीरीज शुरू करवा देंगे हम। इतने में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, थ्योरी भी, और इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो और इतने में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। प्रश्न 741 है, दोहरे द्रव्यमान वाले फ्लाईव्हील का क्या लाभ है? तो कंपन को, इंजन की कंपन को कम करता है। प्रश्न 742 है, क्लच इंटरलॉक स्विच का उद्देश्य क्या होता है? तो इंजन को गियर में स्टार्ट होने से रोकता है। प्रश्न नंबर 743 है, क्लच को राइड करना, इसका क्या मतलब है? तो वो क्लच को आंशिक रूप से एंगेज करना, वो जोड़ना। प्रश्न नंबर 744 है, क्लच रिटार्डर का क्या कार्य है? तो वाहन की गति धीमी करने में मदद करता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 745। क्लच पेडल स्टॉपर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो वो हमारी पेडल यात्रा को सीमित करता है। प्रश्न नंबर 746 है, यदि क्लच रिटर्न स्प्रिंग टूट जाए तो क्या होगा? अगर क्लच रिटर्न स्प्रिंग ही टूट जाए तो हमारी क्लच ठीक से नहीं खुल सकेगी। प्रश्न 747 है, क्लच असिस्ट स्प्रिंग का, इसके बाद में है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा। सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लच असिस्ट स्प्रिंग का क्या कार्य है? तो वो पैडल प्रयास को कम करता है। प्रश्न नंबर 748 है, क्लच बूस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो भारी वाहनों में पैडल बल को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 749 है, क्लच सेफ्टी स्विच की क्या भूमिका है? तो क्लच सेफ्टी स्विच हमारी वाहन की असममित गति को रोकता है। प्रश्न नंबर 750 है, वाहन में क्लच फिसलने से क्या होता है? उसमें शक्ति और त्वरण की हानि होती है अगर हमारी क्लच फिसल रही है तो आज का क्वेश्चन था एक आपका, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैंने वो आपको बताना है। ठीक है, देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीआरओ ग्रिफ में, मतलब ये समझ लो कि अब की बार पूरी अंबावनी की आने की संभावना है उस क्वेश्चन की। देख लो, इतना एग्जैक्ट कोई बता पाएगा? आपको नहीं बता पाएगा ना, मैं बता रहा हूँ। तो आपकी दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है आपका, ये स्लोप है नीचे की तरफ, स्लोप है मतलब ऐसे देखो, ऐसे स्लोप है, ऐसे मतलब गाड़ी खड़ी है ना, तो गाड़ी ऐसे नीचे की तरफ ऐसे रिपट जाएगी, तो स्लोप है आपका ये, और आपकी गाड़ी इधर खड़ी है। तो आपको बताना है कि आपको अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है तो कौन से गियर में होनी चाहिए आपकी। ऐसे स्लोप है, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ जाएगी गाड़ी अगर, मतलब हम कल चलेंगे तो कौन सी गियर में आपको खड़ी करनी है। ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये चढ़ाई है, ऊपर की तरफ चढ़ाई। ठीक, ये है चढ़ाई, जिसे हम अपहिल बोलते हैं, इसे हम डाउनहिल बोलते हैं। तो चढ़ाई है ऐसे, ऐसे ऊपर की चढ़ाई, इसमें आपको भी गार्डिंग पार्क करनी है, तो पार्क करने में आपको कौन सा गियर होना चाहिए? इसमें कौन सा गियर होना चाहिए, इसमें कौन सा गियर होना चाहिए? अप हिल का और डाउन हिल का आपको दोनों को बताना है। ये आपका आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही अपडेट के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।